दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। उन्हें कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। वे समस्त ऐश्वर्यों के अधिपति हैं। वे अपने निर्गुण निराकार रूप में आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं तथा सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। किंतु उनकी एक विलक्षणता है कि वे भाव के अधीन हैं। कोई भी उन्हें प्रेम से पुकारता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भक्त अम्बरीश के प्रसंग में भक्त के साथ अपने संबंधों की भगवान ने मार्मिक व्याख्या की है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जब मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे भ्रम में अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा जी, आपसे और क्या कहूँ? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। भक्त अम्बरीश के प्रति किए गए अपराध के लिए भगवान ने दुर्वासा मुनि को अपने भक्त से क्षमा मांगने के लिए विवश किया। तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। शबरी के प्रसंग में भी ऋषियों ने जब शबरी पर किसी ऋषि से तनिक स्पर्श हो जाने से सरोवर का जल दूषित होने का मिथ्या दोष लगाया तो भगवान ने ऋषियों के ब्राह्मणत्व के अहंकार को दूर करने के लिए तथा अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए शबरी के चरणों से सरोवर का जल स्पर्श कराने के लिए कहा तथा शबरी के चरण स्पर्श से कीड़ों से भरा हुआ सरोवर का जल बहुत निर्मल हो गया। और वो तो हम सबको याद ही होगा कि जब श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का संदेश लेकर कौरव सम्राट दुर्योधन से मिलने गए थे। दुर्योधन जानता था कि पांडवों पर श्री कृष्ण का बड़ा प्रभाव है, इसलिए नीति के अनुसार उसने श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए सारे नगर को तरह तरह से सजवाया और भांति भांति के व्यंजन भोजन के लिए भगवान के सामने प्रस्तुत किए। किंतु उन्होंने उनकी ओर देखा तक नहीं और विदुर जी के यहाँ आतिथ्य ग्रहण किया। विदुरानी ने भाव विभोर होकर भगवान को केले का सारा भाग न खिलाकर छिलके खिलाए, जो भगवान बड़े स्वाद से खाते हैं। इससे ये पता चलता है कि भगवान किसी के धन और ऐश्वर्य को देखकर खुश नहीं होते, बल्कि उनके भगवान के प्रति जो भाव हैं उनको देखकर वो उनके बस में हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की एक अनन्य महिला भक्त कर्माबाई हुई है, जो भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करती थी। वे श्री पुरुषोत्तमपुरी में निवास करती थी तथा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि के लिए किए बिना ही खिचड़ी तैयार करती और श्री जगन्नाथ प्रभु को भोग लगाती थी। प्रभु भी प्रतिदिन सुंदर सलोने रूप में आकर कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते थे। बच्चे के भोजन में विलंब न हो जाए, इसलिए वो विधि विधान को न मानकर बहुत ही प्रेम से बड़े सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर देती थी। संयोगवश एक दिन एक साधु आए और उन्होंने देखा कि कर्माबाई
अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके उसे भगवान को अर्पण कर रही हैं। उन्होंने कर्माबाई को समझाया कि यह उचित नहीं है, तुम्हें स्नान आदि करके शुद्ध होकर ही भोग लगाना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा किया, जिससे खिचड़ी तैयार करने में देरी हो गई। कर्माबाई मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी कि आज तो मेरा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। दुखी मन से उन्होंने श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृत में पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी ने प्रभु का आवाहन किया। प्रभु झूठे मुंह ही वहां चले गए। पुजारी ने आश्चर्य से देखा कि प्रभु के मुखारविंद में खिचड़ी लगी है। उसने भाव विह्वल होकर भगवान से वास्तविकता जानने के लिए याचना की। भगवान ने कहा, नित्य प्रति प्रातःकाल मैं कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बहुत मधुर और प्रिय लगती है। पर एक साधु ने आकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बतला दी, इसलिए आज खिचड़ी बनने में विलंब हो गया, जिससे मुझे भूख का कष्ट तो हुआ ही, शीघ्रता में झूठे मुंह भाग कर आ जाना पड़ा। भगवान की आज्ञा अनुसार पुजारी ने उस साधु को प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु घबराया और कर्माबाई के पास जाकर बोला कि आप पहले की भांति प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें। आपके लिए किसी नियम का बंधन नहीं है। कर्माबाई पुनः उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। कर्माबाई परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई, पर परमात्मा से उनके निश्चल एवं सहज प्रेम की गाथा आज भी गाई जाती है। श्री जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे भगवान धन और ऐश्वर्य को देखते भी नहीं, लेकिन जहाँ पर उन्हें अपने प्रति भाव और प्रेम मिले वहाँ जाने से रुकते नहीं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।